अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? फर्ज करें आपके पास एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, लेट सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और उसी टेम्परेचर पर आपके पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है। अब उसी 100 ग्राम सॉल्वेंट में आप कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व करें कि उससे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, तो उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 gram of solvent to make a saturated solution at constant temperature is called solubility. दूसरा डिफिनीशन है द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट यानी आप कितने सॉल्यूट ले, कौन से यूनिट में? ग्राम में, और उसको आप डिज़ोल्व कर दें 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कि इससे क्या बन जाए? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और कौन से टेम्परेचर पर? एक पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर पर आप कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व करें, कितने सॉल्वेंट में? 100 ग्राम सॉल्वेंट में, कि इससे क्या बन जाए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। ठीक है। फर्ज करें मेरे पास ये एक कंटेनर है और इसी कंटेनर में लेट सपोज सॉल्वेंट जो है वो क्या है? वाटर है। ठीक है। और वाटर कितना है, कितने अमाउंट का है? वाटर का अमाउंट है 100 ग्राम और टेम्परेचर लेट सपोज क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? टेम्परेचर है। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 100 ग्राम। टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं लाना है। ठीक है। अब इसमें मैं क्या ऐड करता हूँ? सॉल्यूट ऐड करता हूँ। क्या ऐड करता हूँ? सॉल्यूट। अब इसी सॉल्यूशन में या इसी सॉल्वेंट में यानी 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैं कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करूँ कि इससे जो सॉल्यूशन बन जाए, कौन सा सॉल्यूशन बन जाए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए एक ख़ास टेम्परेचर पर। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। ठीक है। या फर्ज करें मेरे पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको मैं सॉल्यूट ऐड करता हूँ। जब मैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी जब मैं सॉल्यूट ऐड करता हूँ और किस चीज़ में? सॉल्वेंट में, तो इससे क्या बनता है? सॉल्यूशन। लेकिन कौन सा सॉल्यूशन बनना चाहिए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होता, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मेरे पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है और इसी 100 ग्राम सॉल्वेंट को मैं क्या ऐड करता हूँ? सॉल्यूट। लेकिन ये सॉल्यूट में कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ले लूँ इन द यूनिट ऑफ ग्राम, यानी कितनी ग्राम सॉल्यूट मैं ले लूँ कि इससे जो सॉल्यूशन बन जाए, कौन सा सॉल्यूशन बन जाए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। ठीक है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी का एग्जांपल है 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड डिज़ोल्व 91 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। यानी ग्लूकोज का सॉल्युबिलिटी जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो कितना है? 91 ग्राम। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 ग्राम सॉल्वेंट लें, वाटर लें, टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें आपने ग्लूकोज ऐड करना है। और कितना ग्राम ग्लूकोज ऐड करना है? 91 ग्राम ग्लूकोज जब आप इसमें ऐड करेंगे तो उससे कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्लूकोज एंड 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वो कितना है? 91 ग्राम। ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड डिज़ोल्व 16 ग्राम ऑफ NaOH। फर्ज करें आपके पास 100 ग्राम वाटर है और इसी 100 ग्राम वाटर में आप सॉल्यूट ऐड करना चाहते हैं। कौन सा सॉल्यूट? NaOH।
तो इससे क्या बनना चाहिए, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप ऐड करेंगे, 16 ग्राम। यानी जब आप 16 ग्राम NaOH 100 ग्राम आप वाटर में ऐड करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इससे क्या बनता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो NaOH का सॉल्युबिलिटी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है, 16 ग्राम। और कौन अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना, सॉल्वेंट कितना होगा, 100 ग्राम। ठीक है। अब ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से या तो सॉल्युबिलिटी हाई होगा या सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा। और मतलब ये है कि ऐसे सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, सेम 100 ग्राम सॉल्वेंट यहाँ पर भी है, 100 ग्राम सॉल्वेंट यहाँ पर भी है। यहाँ पर 91 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व होता है 100 ग्राम सॉल्वेंट में, और यहाँ पर 16 ग्राम NaOH डिजॉल्व होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे वजूहात है जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होता है, इफेक्ट होता है, या तो इंक्रीज होगा या क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वो फैक्टर कितने हैं, 4 फैक्टर्स हैं। द फर्स्ट वन नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सेकंड हमारे पास प्रेशर, थर्ड हमारे पास टेम्परेचर, और फोर्थ फैक्टर जो है वो क्या है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं द फर्स्ट वन फैक्टर्स, और वो है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का मतलब ये है कि नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेचर। कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन क्या है, या तो सोल्यूट और सॉल्वेंट या तो पोलर होगा, और या सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर। ठीक है। नेचर का मतलब या तो पोलर होंगे या क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ठीक है। अब ये पॉइंट आप नोट कर लें कि अगर एफ the nature of solute and solvent are same, अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर जो है वो सेम हो, वो एक जैसा हो, तो फिर क्या होगा, देन the solubility will be high या मैक्सिमम, या तो हाई होगा और या क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। कब होगा, अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर जो है, दोनों का नेचर क्या हो, सेम हो, तो फिर सॉल्युबिलिटी क्या होगा, हाई होगा या ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है, फर्ज करें मेरे पास क्या है, यहां पर सोल्यूट है, यहां पर क्या है, सॉल्वेंट है, और यहां पर क्या है, सॉल्युबिलिटी है। ठीक है। सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्युबिलिटी। ठीक है। अगर सोल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट क्या है, वो भी पोलर है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है। अगर सोल्यूट नॉन पोलर है और सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, वो भी हाई होगा। अगर सोल्यूट ऑर्गेनिक है, सॉल्वेंट भी ऑर्गेनिक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, हाई होगा। अगर सोल्यूट एन ऑर्गेनिक है, सॉल्वेंट भी एन ऑर्गेनिक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, वो भी हाई होगा। तो इसका मतलब ये है, अगर नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट वो सेम है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक रूल्स हम लिख सकते हैं, और रूल्स क्या है, LDL रूल्स। क्या रूल्स है, LDL रूल्स। अब LDL रूल्स का मतलब क्या है, LDL रूल्स का मतलब है लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब ये है कि पोलर सोल्यूट डिसॉल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में,
नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्यूट डिजॉल्व होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, एन ऑर्गेनिक सॉल्यूट डिजॉल्व होगा एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन हमारे पास है एफ, द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर different. Nature of solute and solvent are different, then solubility will be zero. तो वो कंपाउंड डिजॉल्व नहीं होगा उस सॉल्वेंट में अगर नेचर क्या है, डिफरेंट है, या सॉल्युबिलिटी विल बी लो। सॉल्युबिलिटी या तो क्या होगा, जीरो होगा, मतलब ये है कि वो कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होगा। अगर सॉल्युबिलिटी है तो फिर क्या होगा, कम सॉल्युबल होगा। ठीक है, अच्छा यहां पर मैं लिखता हूं सॉल्यूट, यहां पर लिखता हूं मैं सॉल्वेंट, और यहां पर मैं क्या लिखता हूं, सॉल्युबिलिटी। अगर सॉल्यूट क्या है, पोलर है, सॉल्वेंट नॉन पोलर है, तो सॉल्युबिलिटी या तो जीरो होगा या कम होगा। ठीक है, अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है, सॉल्वेंट पोलर है, तो सॉल्युबिलिटी या तो जीरो होगा या न होने के बराबर होगा या कम होगा। ठीक है, अगर सॉल्यूट ऑर्गेनिक है, सॉल्वेंट इनऑर्गेनिक है, तो सॉल्युबिलिटी या तो जीरो होगा या कम होगा। अगर सॉल्यूट इनऑर्गेनिक है और सॉल्वेंट ऑर्गेनिक है, तो सॉल्युबिलिटी या तो जीरो होगा या क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब ये है अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर एक जैसा हो तो वो कंपाउंड ज़्यादा हल होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, हाई होगा, अकॉर्डिंग टू लाइक डिजॉल्व लाइक रूल्स। मतलब पोलर डिजॉल्व होगा पोलर में, नॉन पोलर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में, और इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में। अब अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर एक दूसरे से डिफरेंट हो तो फिर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी या तो ज़ीरो होगा, मतलब ये है कि वो कंपाउंड इनसॉल्युबल होगा उस सॉल्वेंट में, और अगर सॉल्युबिलिटी है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि ऑल आयनिक सॉलिड प्लस पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, ऑल आयनिक सॉलिड्स और जितने भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है ये सॉल्युबल है इन वाटर, सॉल्युबल होगा कौन से चीज में, वाटर में। यानी ऑल आयनिक सॉलिड एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जितने भी है उसका सॉल्युबिलिटी हाई होगा कौन से कंपाउंड, सॉल्वेंट में, वाटर में। ठीक है, एक पॉइंट ये आपने याद रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट है कि नॉन पोलर कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्यूट है या नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स है वो इनसॉल्युबल होगा कौन से चीज में, वाटर में। यानी इसका मतलब ये है कि जितने भी नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है वो वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है। कंपाउंड नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, नेचर डिफरेंट है, सॉल्युबिलिटी जीरो है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपने क्या नोट करना है कि नॉन पोलर कंपाउंड्स या नॉन पोलर सॉल्यूट्स जो है वो सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर का एग्जांपल क्या है, ऑल आयनिक कंपाउंड्स, साल्ट्स यानी पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जितने भी साल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट, हमारे पास जो साल्ट है वो सॉल्युबल है इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, नॉन पोलर इनसॉल्युबल इन वाटर, एग्जांपल क्या है, ऑयल प्लस वाटर, ऑयल नॉन पोलर, वाटर पोलर, इनसॉल्युबल इन ईच अदर। ठीक है, इसी तरह हमारे पास पेंट जो है, पेंट क्या है, नॉन पोलर है,
और ये सॉल्युबल है कौन से चीज़ में, आयल में। तो आयल क्या है, वो भी हमारे पास नॉन पोलर है। तो नेचर एब्सोल्यूट और सॉल्वेंट अगर सेम है तो सॉल्युबिलिटी हाई होगा, अगर नेचर एब्सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सेम नहीं है, एक दूसरे से डिफरेंट है, तो फिर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी न होने के बराबर होगा, या वो कंपाउंड इनसॉल्युबल होगा इन वाटर।